नमस्कार दोस्तों, मैं हूं अर्णब गोस्वामी। आप देख रहे हैं मेरे साथ एक बार फिर पूछता है भारत। दोस्तों, कुछ लोग इस दुनिया में ऐसे होते हैं जो सद्भाव से डरपोक होते हैं, लेकिन सपने चांद सितारे तोड़ लाने के देखते हैं। ऐसे लोगों को शेख चिल्ली कहते हैं, शेख चिल्ली। और आज ऐसे ही एक शेख चिल्ली सामने आए हैं जिनका नाम है फारूक अब्दुल्ला। शेख चिल्ली फारूक अब्दुल्ला ने कहा है कि वो एक दिन चीन की मदद से अनुच्छेद 370 को वापस लेकर आएंगे। दोस्तों, ये आस्तीन का सांप है। ये लोग आस्तीन के सांप है। इनकी गद्दार सोच को कुचलना जरूरी है, क्योंकि हम चाहे कुछ भी बर्दाश्त कर लें, राष्ट्र विरोधी बात बर्दाश्त नहीं करेंगे। क्योंकि अगर हम चुप रहेंगे तो 1000 राष्ट्र विरोधी उठ खड़े होंगे। आज मैं शेख चिल्ली गद्दार फारूक अब्दुल्ला से पूछना चाहता हूं, अरे आपको याद है गलवान में भारत के 20 जवान शहीद हुए थे? आपको याद है कैसे तिरंगे से लिपटकर हमारे शहीद अपने घरों को लौट रहे हैं? अरे शेख चिल्ली फारूक अब्दुल्ला गद्दार, कुछ याद आया आपको? देशवासियों, जिन लोगों के कलेजे में देश के लिए साहस नहीं होता, ईमानदारी नहीं होती, उन लोगों को अपने बयानों पर शर्म भी नहीं आती। एक तरफ हमारी सेना दिन रात सीमा पर लड़ रही, और दूसरी तरफ ये लोग दुश्मन की चरण वंदना कर रहे। देश को जवाब चाहिए। क्या ऐसे लोगों को भारत में रहने का हक है? मैं कहता हूं बिल्कुल नहीं। भेजो इस फारूक को चाइना, भेजो इस फारूक को पाकिस्तान, जहां भेजो जहन्नुम भेजो इस गद्दार को। क्योंकि जो भारत की खाएगा और चीन पाकिस्तान की गाएगा, उसका एक ही इलाज है, उनका पासपोर्ट छीन लो, इस फारूक की नागरिकता वापस लो, और चीन या पाकिस्तान इस गद्दार को पकड़ के भेज दो। और अब्दुल्ला परिवार बताए कि उन्हें कश्मीर में क्यों रहना चाहिए। कश्मीर तो भारत में है, तुम लोग तो पाकिस्तान और चीन की सोच रखते हो। अरे गद्दारों, इनके जाने से तो कश्मीर का भला ही हुआ है। देशवासियों, जो आदमी भारत में रहते हुए भारत के खिलाफ बोले, भारत का खाए और चीन का गाए, भारत का खाए और चीन के नमक का हक अदा करे, उसे तो चीन ही चले जाना चाहिए। तो शेख चिल्ली गद्दार फारूक अब्दुल्ला, आपके अंदर हिम्मत है तो चीन चले जाओ और वहां जाकर बोलकर दिखाओ। मैं भी देखता हूं कि कितना दम है तुम में। अरे मैं पूछता हूं कि अगर आपको चीन का नाम जपने का इतना ही शौक है, तो कभी चीन के उइगर मुसलमानों के बारे में क्यों नहीं बोलते? फारूक, उइगर मुसलमानों के साथ चीन क्या करता है उसके बारे में जरा बोलो, कुछ तो बोलो फारूक, मुंह तो खोलो। उइगर मुसलमानों का दर्द फारूक तुम्हें क्यों नहीं दिखा? कान खोलकर सुन लीजिए, 370 अब कभी वापस आने वाली नहीं है। ठीक उसी तरह जैसे कि आप कभी कश्मीर की सत्ता में वापस आने वाले नहीं हैं। और जैसे लिख लो, वाड्रा परिवार के लिए कुर्सी की किस्सा जो है वो खत्म हो गया है, वैसे ही तुम्हारे अब्दुल्ला परिवार के लिए भी कुर्सी की कहानी अब खत्म हो चुकी है। जैसे ड्रग वाले बॉलीवुड से उनका सफाया हो जाएगा ना, ड्रग वाले दुबई वाले भाई, ड्रग के बिग बॉस, टाइम देखिए उनका नंबर आ गया है।
वैसे एक उपाय है। अगर आप वाकई भारत में रहना चाहते हैं तो फारूक आप जेल में रहिए, क्योंकि सिर्फ कश्मीर ही नहीं, पूरा देश आज जानता है जो देश के खिलाफ बात करे उसका बहिष्कार करो, जो देश विरोधी बात करे उसकी बिजनेस बंद करो, उसकी राजनीति बंद करो, उसकी दुकान बंद करो, उसकी नागरिकता वापस लो। इन लोगों पर लगाम बहुत जरूरी बन गया है दोस्तों। ये बॉलीवुड वाले हो या फिर ये फारूक जैसे गद्दार हो, क्योंकि ये देश में छिपे देश के दुश्मन हैं। इनके खिलाफ आज पूरा देश खड़ा है, इसलिए सारा देश आज एक साथ पूछ रहा है कि भारत में बैठे चीन और पाकिस्तान के समर्थकों को भारत का नागरिक क्यों रहने दिया जाए। मैं तो कहता हूं दोस्तों, इनकी पासपोर्ट जब्त कर, इनको स्टेटलेस बना दो। ये ना घर के, ना घाट के, ना इधर के, ना उधर के। और पूछता है भारत की जो लोग भारतीय बनकर देश तोड़ने की बात करें उन्हें देशद्रोह की सजा क्यों ना मिले। और पूछता है भारत दोस्तों कि जो लोग देश में पाकिस्तान और चीन का एजेंडा चलाए उनके साथ आतंकियों वाला व्यवहार क्यों ना करें। और पूछता है भारत दोस्तों, आज का सबसे बड़ा सवाल, अहम सवाल, कि भारत में मौजूद जो इस वक्त चीन और पाकिस्तान के चापलूस हैं उनको देश निकाला क्यों ना दिया जाए। यह सवाल सिर्फ आज मैं नहीं, आप नहीं, हमारे साथ पूछ रहा है सारा भारत। चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। ये वो लोग हैं जो देश में बैठकर दुश्मनों से यारी करते हैं और देश से गद्दारी करते हैं। ये चीन और पाकिस्तान के हीरो बनते हैं, इसीलिए देश इनको जीरो मानता है। इसीलिए जब ये कहते हैं कि चीन की मदद से 370 वापस लाएंगे, तो देश इनके खिलाफ खड़ा होकर कहता है कि अगर तुम्हें चीन और पाकिस्तान से इतना प्यार है तो सबसे पहले अपना बोरिया बिस्तर उठाओ और चीन पाकिस्तान की तरफ निकल जाओ। चाहे फारूक गांधी कहिए या राहुल अब्दुल्ला कहिए, दोनों में कोई फर्क नहीं है। और मैं दोनों से रिक्वेस्ट करता हूं कि अगर इतनी समानता है दोनों की विचारधारा में, तो डुप्लेक्स बना के वो जिस भी शहर में रहना चाहें वहां रह सकते। कश्मीर में धारा 370 और 35A खत्म हुए 1 साल से ज्यादा का समय हो गया है। देश के गद्दारों की दुकान बंद हो चुकी है। बौखलाहट में देश विरोधी बयानबाजी हो रही है। अब फारूक अब्दुल्ला कह रहे हैं कि वो चीन के साथ मिलकर देश के खिलाफ साजिश करेंगे। चीन के साथ मिलकर कश्मीर में फिर से धारा 370 को वापस लाएंगे। ये वही लोग हैं जो चीन में वीगर मुसलमानों के जुल्म पर मुंह नहीं खोलते। और चीन अगर आपकी इतनी ही सुनता है तो फिर 15 लाख वीगर मुसलमानों के लिए कुछ क्यों नहीं कहते। और ये सोच रहे हैं कि चीन और पाकिस्तान और तुर्की मिलकर यहाँ धारा 370 लगाएंगे। ये उनको गलतफहमी है डॉक्टर फारूक अब्दुल्ला को। इस देश के अंदर नरेंद्र मोदी साहब की सरकार है और गृह मंत्री अमित शाह साहब हैं, जो देशभक्तों की सरकार है। जम्मू कश्मीर के अंदर कुछ नेता ऐसे हैं जो रहते हिंदुस्तान में हैं, खाते हिंदुस्तान का हैं, हर सुख सुविधा उनको हिंदुस्तान की चाहिए, लेकिन उनका दिल चीन और पाकिस्तान के लिए धड़कता है। जिन लोगों ने कश्मीरी पंडितों पर जुल्म किया, जिन लोगों ने आतंकियों का हाथ पकड़कर कश्मीरियों के साथ खून की होली खेली, जब 370 खत्म होने के बाद इनके काले कारनामों पर ताला लग गया, तो ये चीन की चरण वंदना और पाकिस्तान की पूजा में लग गए हैं। ऐसे में सवाल ये कि जिन लोगों को चीन और पाकिस्तान से इतनी हमदर्दी है, उन्हें देश की नागरिकता क्यों? उनका देश निकाला कब? पूछता है भारत। पूछता है भारत में आज हमारे साथ मेजर गौरवारिया, संजीव उनियाल, जीडी बख्शी, अमित रैना, तौसीफ रसूलदार और प्रेम शुक्ला और माजिद हैदरी, इरफान हफीज लोन, अहमद अयाज, विवेक श्रीवास्तव और प्रेम कुमार। अरे अगर चीन आप लोगों को इतना अच्छा लगता है, माजिद, गौरव, अगर चीन इनका बड़ा चाचा है, अगर चीन इनका ताऊ है,
तो उठाइए अपना बैग और निकल जाइए। जाओ जाओ जाओ, उइगर मुसलमानों के साथ रहो। गौरव, ये माजिद को बोलो उइगर मुसलमानों के साथ रहे। अब्दुल्ला से गलती हो गई। इसको बोलो उइगर मुसलमानों के साथ रहने के लिए। गौरव, उन्हें कंगना बैग उठाओ, बैग उठाओ, बैग उठाओ, भागो भागो, निकलो निकलो, भागो भागो, निकलो निकलो, बाहर निकलो, आउट, कंगना रनावत से मदद लूंगा। अरे मैंने बोला बाहर जाओ, मैंने बोला उइगर मुसलमानों के साथ रहो। ये गौरव, इसको बोलो, एक मिनट, गौरव इसको बाहर निकालो, एक मिनट। अर्नब, गौरव इसको देश से निकालो। जब से 370-35 से हटा है ना, माजिद गौरव, इसको निकालो। संतुलन बिल्कुल खत्म हो गया है। इसको निकालो, नॉट मेकिंग एनी सेंस। कंगना अब रनावत बहस हो रही है, निकालो इसको। बहस हो रही है चाइना पे, इनको बहस करनी है कंगना रनावत पे। अब ये देखो, ये कहते हैं मानसिक संतुलन खोना। अरे भाई मेरे, मैं बोल रहा हूं निकालो इसको। मेरे साथी, बात क्या हो रही है? देश से निकालो इसको। बात क्या हो रही है? बात ये हो रही है, देश से निकालो इसको। एक नेता ने जो एक जमाने में सेंट्रल मिनिस्टर था और कई साल से जम्मू और कश्मीर का चीफ मिनिस्टर था, वो आज ये कह रहा है कि भारत के अंदरूनी मामले में चीन आएगा और हमें चीन से मदद चाहिए। चीन अपनी फौजें भेजेगा, चीन मदद करेगा। चीन, सुनो, झूठ मत बोला करो माजिद। गद्दारी के पैसे मिलना बंद हो गए आजकल कश्मीर में। गद्दारी के पैसे मिलना बंद हो गए, इसके कोई पैसे नहीं है। जो तुम सोचोगे कि तुम बिल डालोगे और तुम्हें पैसे मिलेंगे, पैसे नहीं मिलेंगे। अब बात सुनो मेरी, माजिद हैदरी, मेरी बात सुनो भाई। एक बात, गौरव आर्या, ये कब तक 2 versus 2, गौरव आर्या, 370 हटने से पहले ये सुनो। दिल में अपने गिलानी को लेके चलता था, अब गिलानी तो निपट गया। अब ये फारूक अब्दुल्ला कर रहा है। अरे भाई सुनो माजिद हैदरी मेरे दोस्त, एक बात बताओ, तुम चाहते हो कि चीन की मदद से 370 बहाल हो? किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ। कभी पाकिस्तान का, कभी चीन का, किसी के लिए तो लॉयल हो जाओ यार। एक तो वफादारी दिखाओ किसी के लिए, एक के लिए तो वफादारी दिखाओ। देखो माजिद हैदरी, माजिद, पहली बात तो है पागलों जैसी चिल्लाओ मत, पागलों की तरह चिल्लाओ मत। माँ बाप और भाई बहन, नहीं, गौरव एक मिनट, गौरव एक मिनट, माजिद चिल्लाओ मत। कंगना रनौत, दिमाग खराब हो गया तुम्हारा? एक मिनट रुको, पहले आवाज कम करो, ठीक से बात करो, गंभीरता से बात करो। कोई ठहराव नहीं है, ऊंची आवाज में इस तरह चिल्लाना, मजाक बनाते हैं तुम्हारा लोग। माजिद, ठहराव होता चाहिए। कैसे बात करते हो? मेंटल हॉस्पिटल से निकले हो क्या? ये हक मुझे देश का संविधान देता है। मेंटल हॉस्पिटल से निकले हो क्या? अब मेरी बात सुनिए, संविधान देता है, मैं क्या पूछ रहा हूं, मेंटल हॉस्पिटल से निकले हो क्या जो चिल्ला रहे हो ऐसे? सवाल यह है, चीन में इस वक्त इरफान हफीज लोन, चीन में इस वक्त इरफान हफीज लोन 80,000 उइगुर मुसलमान कैद में हैं। चीन मानता है कि वहां पे मुसलमानों को कोई राइट्स नहीं है मुसलमान के। 2 साल में उनके लिए 380 से ज्यादा डिटेंशन सेंटर बनाए गए। यानी कि चीन में अगर कोई बोले कि मैं मुसलमान हूं, अगर चीन में रहते हुए तुम बोलो मैं मुसलमान हूं, तो तुम घर में नहीं रह सकते, तुमको डिटेंशन सेंटर में रखा जाएगा। चीन में कोई मुसलमानों की कोई राइट नहीं है। चीन में उइगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। चीन में उइगर मुसलमानों को नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं है। अरे चीन में उइगर मुसलमानों पर कोड़े बरसाए जाते हैं, कोड़े। चीनी सिक्योरिटी फोर्सेस उन्हें अपने बूटों से रोंगते हैं। हर दिन जब लाइन लगती है ना मुसलमानों की, उइगर मुसलमानों की, तो उनके मुंह पर जूते मारे जाते हैं। अरे इस बेशरम गद्दार, कुछ तो बोलो इस फारूक अब्दुल्ला को। जीडी बख्शी, आप देख रहे हैं कुछ तो इस बेशरम फारूक अब्दुल्ला को कुछ तो बोलो। चीन जाने की शौक है तो जाए। अरे मेरी बला से चली जाए, मेरी बला से जाए वो। कौन चाहता है उसे इधर? कौन चाहता है उसे इधर? अब्दुल्ला चुने हुए नुमाइंदे हैं, सांसद है जम्मू कश्मीर से, और एक बहुत बड़ी राजनीतिक दल नेशनल कॉन्फ्रेंस के अध्यक्ष है।
सांसद नहीं हो सकता, निकालो इसको संसद से। सांसद नहीं हो सकता, सांसद है तो गद्दारी करने का हक है। बख्शी अब्दुल्ला जैसे आदमी भारत सरकार से सांसद है तो कुछ भी बोले। नहीं अर्नब, इसका भारत का सांसद है ना, कर रहा है ये शख्स। विफलता है, अर्नब, ये आपकी हार है। अर्नब क्या अंडे पड़ेंगे उसमें। 70 5 अगस्त को किया, वो चीन जो वहाँ पर अन्याय करता है उससे बच अर्नब, इसको क्यों हम मौका दे रहे हैं इस गद्दार को? असंवैधानिक तरीके से हमारे हुकूक छीन लिए, जो जम्मू कश्मीर ताज था, जिसे आप कहते हैं ताज है भारत देश का, आपने कहीं और जाके हूक लगा बंदर जैसी। और चीन से बदतर जुल्म आपने मजलूम अर्नब, क्या मैं आ सकता हूँ प्लीज? आवाज नहीं आ रही। अर्नब, क्या मैं आ सकता हूँ? हाँ जी आइए। अर्नब, मैं ये कहना चाहता हूँ, अर्नब मैं कहना चाहता हूँ कि ये बहुत गंभीर मसला है। चीन की फौज ईस्टर्न लद्दाख के बॉर्डर पे 60,000 नफर लेके बैठी हुई है। कभी भी युद्ध छिड़ सकता है, कोई चिंगारी भड़क जाए तो। ऐसे मामले में व्हेन द एनिमी इज एट द गेट्स, किसी सांसद का चीन को आह्वान देना कि आओ 370 का मामला सुलझाओ, अगर ये गद्दारी नहीं तो प्लीज मुझे गद्दारी की परिभाषा समझाई जाए। प्लीज गिव मी द डेफिनेशन ऑफ व्हाट इज अ ट्रेटर। द एनिमी इज एट द गेट्स एंड यू वांट टू कॉल हिम। नहीं, तुम उसे बुलाना चाहते हो? जब चीन और की कौन सेना से दुश्मन को बॉर्डर पे नहीं थी, ईस्ट तुर्किस्तान जाके अरे चिल्लाओ मत, बीच में मत बोलो, मत बोल बीच में, को आपने नजरबंद किया। मत बोल बीच में गद्दार। एक सांसद को आपने नजरबंद किया। एक सांसद को ऐसी गद्दारी करने से जनरल साहब, ये बात जरूर है कि चाइना चाहिए, 300 वो जेल में था, उसे जेल में ही होना चाहिए। ये दुर्लभ ने निकलवाया है उसको, ये सारा गदर करने के लिए, इंटरनेशनल तमाशा करने के लिए। कैबिनेट मिनिस्टर अर्नब, दिस इज टू मच। उसको आपने अरे नजरबंद किया। अर्नब, दिस इज टू मच। आप बड़ी-बड़ी अरे बातें बनाया कर रहे हैं। होगा, दैट वाज द पास्ट। आज आपकी क्या हरकतें हैं? अर्नब, अरे ओ जिनपिंग, एक मिनट गौरव मैं जिनपिंग से बात करना चाहता हूँ। गौरव मैं जिनपिंग से बात करना चाहता हूँ। जीडी बख्शी जी एक मिनट, जीडी बख्शी जी एक मिनट। विवेक एक बात कहनी है तुम्हें, विवेक एक बात कहनी है। जीडी बख्शी साहब एक मिनट। अरे चीन के चपरासी, बोलिए। चीन के चपरासी, चीन से चिपके रहने वाले चुंबक कहीं के, भारत में बैठे चीन के चुगलखोर, भारत में बैठे हुए चीन के चुगलखोर। अरे तुम चले जाओ चीन, आप हमेशा पूरा भारत तुम्हारा एहसान मानेगा। भागो इधर से, हिंदुस्तान में ही रहूंगा। भाग जिनपिंग, और भाग जिनपिंग, भाग विवेक जिनपिंग, भाग जिनपिंग, भाग। तुम्हारे दिल में चीन बसा है गद्दार, तुम जरूर अमेरिका भागोगे। तुम्हारे राष्ट्रपति जिनपिंग है। भाग अर्नब, अमेरिका हम कहते हैं भारत माता की जय, के साथ भाग। ये कहते हैं चीन माता की जय। तुम भागोगे अमेरिका। देश निकाला हो तुम जैसे लोगों का, हिंदुस्तान में रहूंगा। तुम जैसे लोगों का देश निकाला हो जाए। क्योंकि मैं कॉन्स्टिट्यूशन की बात करता हूं। कौन से कॉन्स्टिट्यूशन? चाइना के? और जो लोग चीन से चंदा लेते हैं, तुम जैसे लोग, गौरव इन जैसे लोग चीन से चंदा देने वाले लोग हैं। चंदा नहीं लेता है अर्नब, मेरा एक सुझाव है। चीन से चंदा लेने वाले लोग हैं गौरव। एक सुझाव है अर्नब, अब्दुल्ला, एक मैं सुझाव देना चाहता हूं यहाँ पे अर्नब, एक सुझाव देना चाहता हूं। मेरा सुझाव ये ये है लोग कि चीन के चरण में लेट जाते हैं। आज मेरे दोस्त आए हैं, अटल बिहारी वाजपेयी, ये जो कश्मीरी दोस्त आए दोनों आ रहे हैं डिबेट में टक्कर। डिबेट में जो कश्मीरी दोस्त आए हैं, मैं उनसे कहना चाहता हूं, इनको पता होगा श्रीनगर में एक जगह बटमालू जो जगह है, बटमालू में जम्मू और कश्मीर पुलिस का एक डी एडिक्शन सेंटर है, और वहां पे डॉक्टर मोहम्मद मुजफ्फर खान है। वो इंसान, वो फरिश्ता आदमी है, वो डी एडिक्शन का काम करता है। अर्नब, फारूक अब्दुल्ला को डॉक्टर खान के पास भेजो इलाज के लिए। ये कौन सा नशा करता है मुझे नहीं पता। कुछ समय पहले इसने एक पेपर को बयान दिया था कि कश्मीरी अपने आप को अब हिंदुस्तान मानते ही नहीं है। अब ये कहता है कि चीन को लाओ। ये क्या करना चाह रहा है फारूक अब्दुल्ला? फूका हुआ कारतूस भाई, एक कारतूस एक बार चल जाता है फिर वो यूजलेस हो जाता है।
ये फुका हुआ कारतूस है। और आप लोग यहाँ पे इसको डिफेंड कर रहे हैं। आप सुनिए लोन साहब, आप भी जाओ बटमालू, हुई है लद्दाख में, जहाँ पे आप रहते हैं वहां से ज्यादा दूर नहीं है, आप भी जाओ बटमालू, होगी आप भी बटमालू जाओ। मैं डॉक्टर खान साहब को कॉल कर दूंगा, मेरे पास उनका फोन नंबर है, सियासतदान है, वो फरिश्ता आदमी है। मैं डॉक्टर खान को फिर फोन करूंगा, मैं बोलूंगा खान साहब और यहाँ से अरे 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 इलाज करिए। अरे 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 अहमद याज डिबेट में आइए, अहमद याज डिबेट में आइए, प्रेम शुक्ला के साथ, प्रेम शुक्ला के साथ अहमद याज डिबेट में आइए। अहमद याज जी, अयाज जी देखिए, अयाज जी एक लाइन आपको कह रहा हूं, मैं एक लाइन कहूंगा। मैं ये कहूंगा आपको कि देखो, आप लोग कह रहे हो ना, अरे भाई हमें 370 चाहिए, हमें 370 चाहिए। कहां गए वो दिन, वो अच्छे अच्छे दिन, अब्दुल्ला वाले दिन, भ्रष्टाचार के दिन, लश्कर तोयबा के दिन, हफीज सईद के दिन, आसिया अंद्राबी के दिन, वो कहां गए वो दिन? तो मैं आपको कह रहा हूं, ओ भैया मेरे, गए वो दिन। आप अभी चीन की मदद कितनी मांग लो, उनके जूतों को हाथ में लेके ना आप चाटो, चीनी जूतों को हाथ में पकड़ो अहमद याज जी, और इस तरफ चाटो, फिर उस तरफ चाटो, चाटते रहो। नहीं, पूरी बात कर लो, फिर आप जाओ। मैं आपको फंडिंग करूंगा, आपको मैं चीन भेजूंगा, मैं आपको जरूर भेजूंगा, आपको भेजूंगा मैं चीन, आपके लिए मैं गाड़ी इंतजाम करूंगा, बॉर्डर वाले आपको वापस भेज देंगे, आप उइगर मुसलमानों के साथ रहना। मैं चाहता हूं आप जाओ, क्योंकि वहां पे जब जाओगे ना, जब उइगर मुसलमानों के साथ उठोगे बैठोगे, हर दिन उठोगे, जूते मारेंगे तुम्हारे मुंह पर। मैं नहीं चाहता आपको मारे जाए, मगर मारेंगे। अगर आप जाने पता चले कि आप मुसलमान हैं तो आपको और मारेंगे। अरे इतनी मार पड़ेगी, इतनी मार पड़ेगी, इतने मारेंगे आपको। अरे कैसे मारेंगे आपको, आपकी सारी चापलूसियां भूल जाएंगे। मगर मैं चाहता हूं एक बार प्रेम शुक्ला जी, अहमद याज जी को भेजा जाए, और पहले माजिद पड़ेगा। आप कितना भी पहले माजिद को भेजते हैं, आपको यह मानना पड़ेगा। नहीं, आपको भेजना पड़ेगा, मानना नहीं, आपको भेजना पड़ेगा, आपको भेजेंगे, आपको जाना पड़ेगा, आपको चिन चाव कहना पड़ेगा, वहां पे जाके चिन चाव चाउमीन करना पड़ेगा आपको वहां पे। कांग्रेस का आपको भेजेंगे, आपको भेजेंगे, इनको भेजो, इनको भेजो, इनको चिन चाव चाउमीन को। इनको चीन भेजे जाने की आवश्यकता है। शिनजियांग प्रांत जाकर देख लीजिए किस तरह से मस्जिदों को तोड़ के शौचालय में जाकर नमाज पढ़ाई जाएगी। इनको नहीं लगता कि शौचालय में नमाज पढ़ने की इजाजत नहीं होगी, मस्जिद हो सकता है। इनकी जो दशा है प्रांत में, जिस तरह शुक्ला जी बात यह है, शौचालय बनाया है, जैसे इनका आदर्श है, ये चीन का आदर्श है। एक मिनट, जैसे लैंड को मैं ये कह रहा हूँ अहमद याज जी, प्रेम शुक्ला जी, सच्चाई तो ये है, अरे चीन और पाकिस्तान का गीत गाते गाते तुम्हारी जुबान घिस गई, लेकिन 300 हो जाए टक्कर। कश्मीर आप अलग नहीं कर पाए, कश्मीर को अलग करने का सपना भूल जाओ। कश्मीर भारत का है और रहेगा। और जो 370 की बात करते हो, हमें पता है कि फारूक अब्दुल्ला को लगता है कि चीन अपने नौकर कांग्रेस को कहेगा और कांग्रेस की मदद से 370 हट जाएगा। ये सपने भूल जाओ, पहली बार लद्दाख में आ गया। और वो क्यों आ गया? ये सपने पूरे होने वाले नहीं है। तो पाकिस्तान भारत का अंग होगा, वो दिन उसकी उल्टी गिनती शुरू हो रही है कि भारत का अंग पाकिस्तान के कब्जे वाला कश्मीर होगा। और फारूक अब्दुल्ला का बाप नहीं कर सका, फारूक अब्दुल्ला नहीं कर सका, उसका बेटा नहीं कर सका, उसकी 100 पीढ़ियां और उतर जाएंगी। लेकिन 370 को अब जो है मिलना होने वाला नहीं है, फिर से 370 मिलने वाला नहीं है। 370 कब्र में गया
अब तो भूल वो हम जाओ मान लें। फारूक वो हम अब्दुल्ला मान की लें। अगली वो 100 हम मान पीढ़ियां लेते भी हैं कि चीन के उतर आएंगी, मुदाखलत से राहुल गया, गांधी गया। की अगली 100 पीढ़ियां भी उतर आएंगी और कम्युनिस्टों मगर के ये भी तमाम आपको पीढ़ियां मानना उतर पड़ेगा आएंगी। कि चीन की लेकिन इन्वॉल्वमेंट, चीन की 370 जो गया तो एडवांसमेंट गया, हुई, वो भूल 370 जाओ के हवाले से ही कश्मीर भारत का लद्दाख में होगी, अंग नहीं तो है शायद तो चीन है अभी और कोई पाकिस्तान वहाँ अहमद एयाज, अहमद एयाज, उसको भारत में लिया अहमद एयाज, इतना ही अहमद एयाज, बाकी है। अहमद एयाज, अहमद एयाज, अहमद एयाज देखो, 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 तुम चीन की चालीसा पढ़ो, मैं हनुमान चालीसा पढ़ता हूं, तुम चीन की चालीसा पढ़ो, तुम चीन की चालीसा पढ़ो भाई, तुम चीन की चालीसा पढ़ो भाई, और एक काम करो, तुम चाउमीन बनाना सीख जाओ, क्योंकि तुम्हारे चीनी भाइयों के लिए तुम्हारे रसोई में अभी चाउमीन बनाने की टाइम आ गई है दोबारा। और नहीं तुम चाउमीन बनाना सीखो, तुम चाउमीन बनाना सीखो। थोड़ा सा अहमद एयाज ये बताओ तो मुझे, ये बताओ अहमद एयाज, अहमद एयाज, अहमद एयाज, अहमद एयाज ये बताओ, अहमद एयाज का भी इंटरेस्ट है उनको, अहमद एयाज 370 गया, 370 गया, नहीं तो शायद 370 गया, इस टाइम 370 क्या बेकार की मेरा टाइम वेस्ट कर रहे हो? गया आपको पूछ के निकाला क्या? नहीं कर रहे हैं, आपको पूछ के निकाला, आपको बिना पूछे निकाला, आपको बिना पूछे निकाला। हमेशा याद रखना अहमद एयाज, तुमको बिना पूछे निकाला। एक जमाना था जब अमेरिका और यूरोप भी तुम्हारी कोई महत्व ही नहीं है, तुमको बिना पूछे 370 निकाल दी हमने। नहीं अर्नब, 370 गई बात समझने में या एक्सेप्ट करने में 370 वापस आने वाली नहीं है कि चीन 370 को एब्रिकेट करने के बाद ही एडवांसमेंट करी है उन्होंने। अर्नब एक बात कहना चाहता हूं मैं, तस्लीम नहीं कर रहे हो। अहमद एयाज से एक बात कहना चाहता हूं। एक मिनट गौरव, कौन होता है चीन, इसको बता दो। चीन मिर्जाफर, एक मिनट मिर्जाफर, एक मिनट 370 ऐसा है मीर साहब सुनो, एडवांसमेंट हो फिर से शुरू हो गया चीन अर्नब होल्ड ऑन गद्दार मिर्जाफर। ऐसा है अर्नब, ये जवाब देना जरूरी आएगा। मीर साहब बात सुनो मेरी, बात सुनो मेरी, चीन मत करो, सुनो मेरी बात। ऐसा है कश्मीर में कुछ लोग हैं, बहुत कम लोग हैं, लेकिन कश्मीर में एक वोकल माइनॉरिटी है लोगों की, अर्नब, जो ये सोचती है कि कश्मीर के एक जगह मायसूमा, श्रीनगर में मायसूमा से सूरज उगता है और जाके हैदरपुरा में डूब जाता है। ये यही दुनिया है इनकी। चीन क्यों आया 370? चीन को क्या लेना देना भाई 370 के? और कश्मीर है कितना बड़ा? 150 बटा 50 किलोमीटर का कश्मीर है। आप तो ऐसे बोलते हैं जैसे पता नहीं क्या हो गया क्यों आया पहली बार? झूठ क्यों बोलते हो? क्यों आया पहली बार? चीन लद्दाख में 370 जब हटा तो चीन लद्दाख में क्यों आया? चीन लद्दाख में क्यों आया? चीन गिलगिट बाल्टिस्तान में चीन के ट्रूप्स हैं। चीन के गिलगिट बाल्टिस्तान में ट्रूप्स हैं। चीन लद्दाख में क्यों गया? ईस्ट लद्दाख में बताइए खुद ही। एडवांसमेंट आप सुनिए, ये सब ना, ये आप लोगों ने कश्मीर के जो पॉपुलेशन है ना, जो यंग लोग हैं कश्मीर के जवान लोग, उनको बहकाते रहते हैं कि जो सूरज है वो मायसूमा से निकलता है और हैदरपुरा में डूबता है, और फिर अगले दिन हैदरपुरा से निकलता है मायसूमा में डूबता है। ये आप लोग झूठ बोलते हैं लोगों से, कश्मीरियों को बहकाते हैं आप लोग। 370 हट गया तो पता नहीं क्या भूकंप आ गया, और चीन इसलिए आया है। चीन के आने के 10 कारण हैं, लेकिन चीन का ये कारण नहीं है कि 370 हट गया। चीन को कोई लेना देना नहीं है 370 के लिए, उसके लिए बहुत छोटी बात है। ये आप लोग सोचते हैं ना कश्मीर के चलते एक दिन वर्ल्ड वॉर होगा, ये सब अपनी कहानियां जो है हैदरपुरा में गोल गोल करके सुनाइएगा, नोबडी इज इंटरेस्टेड। ठीक है, ये फालतू में अपना झंडा ऊपर करके कि ये हो जाएगा वो हो जाएगा, और उन लोगों को बोलते हो आप जो लोग कभी कश्मीर नहीं जाते। मैं तो अभी 4 दिन पहले से होकर आया हूं, मैं तो 4 दिन पहले से होकर आया हूं, खूब घूमा मैं कश्मीर में, कुछ नहीं हुआ, सब ठीक है, बढ़िया है। ट्रैफिक जाम हो रखे हैं श्रीनगर में, मैंने ट्वीट भी करा था। हवा में नहीं, ये तुम्हारा नहीं, यानी कि देखिए दोस्तों, एक मिनट, संजीव उनियाल जी, उससे पहले संजीव उनियाल जी और अमित रैना, फारूक अब्दुल्ला, आप एक मिनट, अहमद एयाज, बहुत टाइम वेस्ट किया मेरी। ये बताओ तुम कह रहे हो, तुम एक मिनट, अहमद एयाज, मेरी बात सुनो यार, मेरी बात सुनो, क्या फड़फड़ कर रहे हो? मेरी बात सुनो, तब से मैं पूछ रहा हूं, तुम फारूक के साथ हो ना? अब्दुल्ला तुम फारूक के साथ हो ना? 1 मिनट में सुन लो, आप फारूक के साथ है ना? नहीं, संजीव उनियाल जी, अगर फारूक के साथ है, इनका देश निकाला करिए। अगर फारूक के साथ है, फारूक को पासपोर्ट वापस लेना पड़ेगा। फारूक चाहते हैं कि कश्मीर में धारा 370 वापस आए, और इसके लिए वो कह रहे हैं चीन उनकी मदद करे। मतलब ये हो जाता है कि हमारी जमीन पर रहते हुए मुंगेरी हमारे चीन में, हमारे देश में फारूक चाहते हैं चीन दखल करे। एक मिनट, मतलब
फारूक अब्दुल्ला आज के जयचंद बन चुके हैं। ऐसा नहीं लग रहा है कि उसका फारूक अब्दुल्ला आज के जयचंद है। अगर चीन के साथ नहीं आज युद्ध हो जाए तो फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग चीन के साथ खड़े हो जाएंगे। वो क्योंकि वो चाहते हैं कश्मीर में चीन का राज हो। वो चाहते हैं, ये गद्दार चाहता है कि कश्मीर में चीन का राज हो। और मैं चाहता हूं कि और मौका नहीं दिया जाए इन लोगों को, इनको पकड़ के बाहर करने की जरूरत है। सिंपल बात है संजीव उनियाल जी, ये चाहते हैं हमारे भारत में रहते हुए ये लोग चाहते हैं चीन की दखल हो। ये जयचंद है, इसको पकड़ो, इसकी उम्र जो भी हो। ये हमेशा कहता है मैं बुजुर्ग हूं वगैरह वगैरह करके निकलने की कोशिश करता है। मैं कहता हूं बुजुर्ग हो जो हो उसको पकड़ के चीन भेजो। उसको भारत की नागरिकता मतलब भारत का नागरिक रहने का कोई अधिकार नहीं है। और अगर हम ऐसे लोगों को भारत के नागरिक होने उसको सांसद हमारे संसद में सांसद नहीं हो सकता। संजीव उनियाल जी बहुत ज्यादा छूट दी है, मैं नहीं मानता। ये भारतीय जनता पार्टी क्या कर रही है? आप हिंदुस्तान की सरकार ये क्या कर रही है? जनता ने क्यों छोड़ा जाए इसको? सिर्फ दो बातें कहनी है, किसी को बाहर निकाल। संजीव उनियाल जी, संजीव और प्रेम जी, जेंटलमैन, बोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? ये वही है जो शेख और नेहरू के प्रेम से बना हुआ बीज। अर्नब जी जवाब दीजिए। करते हैं हमेशा ऐसी ही बातें करते हैं। संजीव जी बोल रहे कि टका धर्म टका कर्मा टके ही सर्वम सुखम। इन लोगों के लिए पैसा टका ही धर्म है, टका ही कर्म है, पैसा ही सब कुछ है इनके लिए। और रामधारी सिंह की वो कविता ऐसे मक्कार के लिए, ऐसे देशद्रोही फारूक अब्दुल्ला के लिए चरितार्थ होती है। इस पुण्य धरा पर आज तपीरे आन परा संकट कराल, व्याकुल तेरे सुत तड़प रहे, डस रहे चतुर्दिक विद्याल। ये डस रहे हैं, देश को निरंतर डसने का कार्य कर रहे हैं। ये वही फारूक अब्दुल्ला जिसने की कहा था काश आप भूलिए मत 2017 के बाद इस व्यक्ति ने कहा इलेक्शन में तो नहीं लड़ेंगे मिलकर के, वर्ड्स हैं साथ मिलकर इलेक्शन लड़ेंगे कि नहीं? फिर उनका भी पासपोर्ट आपकी जनता को संजीव और प्रेम शुक्ला, संजीव और प्रेम भारत को देखती है, उसको पता होना चाहिए इस फारूक अब्दुल्ला ने क्या कहा था। इस फारूक अब्दुल्ला ने कहा था अगर हिंदुस्तान में दम है तो उसके बाप के पास पीओके जाकर कब्जा करके दिखाए। अगर हिंदुस्तान के बाप में दम है, ये शब्द फारूक अब्दुल्ला ने बोले थे। अरे फारूक अब्दुल्ला, तुझे नजरबंद किया तेरी जबान बंद करने के लिए, तुझे दोबारा से पैक कर दे जैसे पाकिस्तान को सिमटा दिया। वो तो अपने आका आज पाकिस्तान की बात क्यों नहीं कर रहा? इसका मतलब ये है कि मोदी और अमित शाह की जोड़ी ने पाकिस्तान को ठप कर दिया। इसीलिए आज आपको दूसरा बाप याद आता है। वो क्या चाइना की तरफ याद आता है, क्योंकि तेरे बाप पाकिस्तान की तो ऐसी तैसी कर दी मोदी शाह की जोड़ी ने। अब देखो चाइना नजर आता है। सुन लीजिए उनियाल जी, तुमको तुम चाइना वही फारूक अब्दुल्ला है, उनसे पैसे खाते हो, मक्कार हो, जिन्होंने भारत माता की जय कहते हुए फारूक अब्दुल्ला खाए थे, चप्पल खाए थे, जय हिंद कहते हुए। चाइना फारूक अब्दुल्ला है जिन्होंने जम्मू कश्मीर कौन है जिम्मेदार? अमित रैना और माजिद, अमित रैना और माजिद, अमित रैना और माजिद, अमित रैना छुरी डिबेट में अमित रैना। ये वही फारूक अब्दुल्ला है, ये वही फारूक अब्दुल्ला है जो चीन से इसलिए रखते हैं क्योंकि चीन बिगर के मुसलमानों पे जुल्म करता है। वो जुल्म करता है जो फारूक अब्दुल्ला ने 1990 में कश्मीर के हिंदुओं पे किया था। ये वही फारूक अब्दुल्ला है। अमित रैना अब चाइना बिग ब्रदर बन गया देश के अंदर। यूनियन एकता की ये वही फारूक अब्दुल्ला है। फारूक अब्दुल्ला का बयान आज खुला न्योता है पाकिस्तान को, चाइना को कि आओ हम आपका भारत पे आक्रमण करेंगे, हम आपकी मदद करेंगे। ऐसे लोगों को सांसद तो होना ही नहीं चाहिए, इस देश में भी नहीं होना चाहिए। उन्हें बॉर्डर पे चाइना के हवाले कर देना चाहिए, कहिए रखिए अपने पास और इसको बिगर मुसलमानों की तरह ट्रीट करिए, तब उसके समझ में आएगा क्या होता है चीन में जो अपने मुसलमानों को ना सका। कश्मीर में इतने बिगर मुसलमान रहते हैं, उनके लिए क्या बोल रहा है वो?
ये अरे चाइना छिपकली का सूप पिलाने को तैयार है, याद रखना। माजिद हायदरीन अगर तुम हिंदुस्तानी होते तो कहने की जरूरत ही नहीं होती। तुम कहते हैं पहले मेरी लाश फिर चाइना आगे बढ़ेगा, मगर आप जैसे लोग सिर्फ स्वागत करते हैं। आ जाओ, ये इरफान लोन 370 की बात करे जा रहा है। कौन से 370 की? गया था ना सुप्रीम कोर्ट में, स्टे दे दो दिया सुप्रीम कोर्ट ने। ये 370 का रोना जिंदगी में। मैं कह रहा हूँ फारूक अब्दुल्ला को ही आज तक आपने प्यारा माना और उसी को ही प्यार भी किया, तो आज ये कहना कि फारूक अब्दुल्ला उलट गया है अचानक, ये बात आसानी से समझ में नहीं आ रही है, क्योंकि ही इज द पर्सन, वो एक आदमी है फारूक अब्दुल्ला। और सबसे समझाने की जरूरत क्या है? सबसे देख पहले ये बात है, 70 साल से तो समझा रहे हैं ना, आप लोग समझने वाले थोड़ी हो, आप लोग समझने वाले थोड़ी हो। गद्दार कभी समझेगा, गद्दार कभी समझेगा, आप समझने वाले नहीं हो। इसलिए जो हमें अब करना है हम करेंगे। आपको समझा के मुझे क्या मिला? 70 साल से अमित जी एक मिनट ये कह रहे हैं हमको समझाओ। मैं क्यों समझाऊं भाई? मैं गद्दारों को क्यों समझाऊं? मैं देश विरोधियों को क्यों समझाऊं? ये मीर जाफर, ये गद्दार, ये कह रहा है कि चाइना भारत पे हमला करो, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। और ये गद्दार उन्हीं सैनिकों से अपने लिए सिक्योरिटी लेता है। जीडी बख्शी जी, ये गद्दार उन्हीं फौजियों से अपने लिए सिक्योरिटी लेता है, फिर चीन को कहता है हमला करो भारत पर, मैं तुम्हारे साथ खड़ा हूं। अरे रुको ना, बहुत रेस्पेक्ट दी थी उसको, बहुत ज्यादा इसको रेस्पेक्ट दी है, उम्र के लिहाज के इसका। मैं कुछ कह सकता हूं? अब सीधी तरह से इसकी लॉन्ड्री करेंगे, धुलाई करेंगे इसकी। अभी हम धुलाई करेंगे फारूक अब्दुल्ला की, समझे क्या बोला मैंने? धुलाई करेंगे हम गद्दारों की। समझाओ, बात करो। क्यों करे बात? ठेका लेके रखा है मैंने बात करने का, अपने नीति पर नहीं समझा, कोई कुछ नहीं देखूंगा। बिना पूछे 370 हटाया, याद रखना, बिना तुम्हें पूछे एक बार फोन नहीं किया, तुम्हें बताया नहीं, अचानक एक दिन 370 हटा दिया। अब कश्मीर ऐसे चलेगा जीडी बख्शी जी, अब तो कश्मीर ऐसे ही चलेगा भाई। तुम सीधे लाइन पे आओ, तुम लाइन पे आओ। अब मेरा कश्मीर ऐसे ही करेगा। तुम लाइन पे आओ, तुम लाइन पे आओ अहमद याज। अर्नब मैं तुम मेरे लाइन पे आओ अहमद याज। समझाओ, बात करो, प्यार से बात करो। समझते हो तुम प्यार से बात करते हैं तो? सही बात कर रहा हूँ। आज क्या बात कर रहे हो? बिल्कुल गलत कह रहे हो। जयचंदो के साथ हो, उससे सारा बदल जाएगा। फारूक अब्दुल्ला नहीं बोलो, गद्दार फारूक अब्दुल्ला। पहले बोलो गद्दार फारूक अब्दुल्ला, बोलो गद्दार अब्दुल्ला, बोलो गद्दार अब्दुल्ला, बोलो गद्दार फारूक अब्दुल्ला। उसको गद्दार बोलो, उसको गद्दार बोलो, बोलो गद्दार। इंटरफेरेंस से 370 को रेस्टोर किया जाएगा, मुझे नहीं लगता। अब जब कौन चाइना यार बताया तो इसमें कौन चाइना है? कौन चाइना? किसका चाइना? तुम्हारा चाइना? आपको कल तुम्हारा चाइना? जीडी बख्शी चाइना दिन भर सुबह शाम रेडी चाइना चिंग चोंग चाउमीन। क्या कर रहे हो? नहीं, शर्म नहीं आती? पता है चाइना ने कितने लोगों को मारा है, कितने मुसलमानों को मारा है? चाइना क्या देगा? क्या देगा? 12 रुपए मिलेंगे चाइना से तो आपको? अरे चीन की अठन्नी के लिए चाटुकारिता करने वाले समझ जाओ, लाइन में आ जाओ। अभी भी मौका है तुम्हारे लिए, अभी भी मौका है। 2 दिन बाद मौका नहीं रहेगा। जीडी बख्शी जी इनको समझाइए, ज्यादा चीन कर रहे हैं। अरे मैं नहीं समझूंगा, तुम समझो। अच्छा देखिए, तुम समझो, मुदाखलत से 370 रेस्टोर नहीं हो सकता। ये जो चीन है, फर्क पड़ता है। ये नया आका बना दिया है इन्होंने। अर्नब, ये जो चीन को नया आका बना रहे हैं अपना, क्योंकि पाकिस्तान पिट चुका है उड़ी में, बालाकोट में, होश हवास सही हो गए हैं। अब ये चीन को नया आका बना रहे हैं। मैं इनको बता दूं, हमारी फौज से पंगा लेकर चीन के भी ठंडे पसीने निकल आए हैं। जनरल जीडी बख्शी, पाकिस्तान को वो बुला रहा है। चीन एप्लीकेशन हो गई, हास्यप्रद है। अरे जो दादा तुमने चुना है भारतवर्ष से निपटने के लिए, वो भी धो दिया गया है। और उस वक्त भी हम करते रहे कि अगर एप्लीकेशन हो गया तो चाइना वेट कर रहा है। चीन की तरफदारी मत करिए, उस वक्त करनी है तो भारत का पासपोर्ट छोड़िए। अरे चीन के चूरन बेचने वाले बहुत हो गया।
अरे क्या बोल रहा है जिनपिंग फिर से बोल रहा है। गौरव आर्या इसको चुप करो, गौरव आर्या इसको चुप करो। ये चीन के चूड़न बेचने वाला, अरे चीन की चंडाल चौकड़ी हो तुम, चीन की चंडाल चौकड़ी हो तुम, इसलिए तुम कहते हो कि हम चीन के साथ ज्यादा खुश हैं। आप खुद भारतीय हो, आप गौरव आर्या आपको एक बात बताना चाहता हूँ गौरव आर्या ये कहते हैं हम चीन के साथ ज्यादा खुश हैं। देखिए जो जनरल जीडी कहते हैं चीन के साथ खड़े, बिल्कुल एक्यूरेट बात है। सुनिए मैं आपको बात बताता हूँ गौरव आर्या इसको 3rd डिग्री दो। अर्नब बिल्कुल जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बात करी है ना, सच बात गौरव आर्या तुम विवेक जिनपिंग को 3rd डिग्री दो। अर्नब इनको गौरव आर्या विवेक जिनपिंग को 3rd डिग्री दो, 3rd डिग्री दो इसे विवेक जिनपिंग को। फारूक अब्दुल्ला देश के चुने हुए सांसद है, ये 3rd डिग्री दो। चुने हुए तो क्या हुआ, चुने हुए सांसद है तो और आप छोड़ो सांसद है, तुम्हारे पेट में क्या दर्द हो रही है तुम्हें? प्रधानमंत्री हैं और आप हर रात को उनको अपशब्द बोलते हैं हर एक चैनल पे। किसी ने आपको बोला कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं? आपके बॉर्डर पे फारूक अब्दुल्ला आपका भगवान होगा, हमारा नहीं है, समझे? अगर आप सवाल पूछ सकते हैं नरेंद्र मोदी जी से जो कि देश के चुने हुए प्रधानमंत्री हैं, हम फारूक अब्दुल्ला से सवाल नहीं पूछ सकते? दिल टूट गया बड़ा। तो आप अर्नब जो जनरल जीडी बख्शी सर ने बोला था बात वही है। पहले इनका अब्बू पाकिस्तान था, अब इनके अब्बू को पड़ी मार और उसकी जेब भी फट गई, पैसा भी नहीं। इन्होंने कहा गौरव इन्होंने कहा कि फारूक अब्दुल्ला इस देश के सांसद है। सही कहा। एक मिनट, ये जिनपिंग का जवाब। जिनपिंग है जिनपिंग आपको विवेक जिनपिंग डरते हैं विवेक जिनपिंग टिकटॉक विवेक जिनपिंग रुक जा, और आप फारूक रुक जा। थोड़ा चीन में लोकतंत्र है, चीन में लोकतंत्र है। जिनपिंग जो आपके चाहे जिनपिंग विवेक टिकटॉक ने कहा फारूक अब्दुल्ला इस देश का सांसद है, उसे इस देश की जनता ने चुनकर संसद में भेजा है। फिर सांसद होते हुए जिनपिंग ये देश विरोधी बातें कैसे कर सकता है? जिस संसद में देश का कानून बनता है, देश के संविधान की रक्षा की जाती है, उस संसद का एक सदस्य देश को चीन के हाथों में बेचने की बात कैसे कर रहा है? विवेक द जिनपिंग संसद को जेल में बंद किया। विवेक द चीन की चूड़न बेचने वाले विवेक जिनपिंग नजरबंद किया उस देश के सांसद को। इसको निकालो संसद से। गौरव प्रेम शुक्ला इसको निकालो संसद से। प्रेम शुक्ला ये फारूक अब्दुल्ला मेरे संसद का मेंबर नहीं हो सकता है। सीरियस बात कर रहा हूं। ये हर चीज पे मीडिया पे हमला करते हैं। मैं कहता हूं इसको निकालो। ये हमारे देश का संसद में नहीं हो सकता है। प्रेम शुक्ला जी, बीजेपी का खून ठंडा हो गया क्या? बीजेपी का खून ठंडा पड़ गया क्या? बीजेपी मोर्चे क्यों नहीं कर रही है इस मुद्दे पर? बीजेपी मोर्चे क्यों नहीं कर रहे हैं इस देश? नहीं, आप लोग बड़े ठंडे पड़ गए आजकल। प्रेम शुक्ला जी, आप बोलते हो कुछ करते नहीं। निकालो इसको। पिसिंग जो भारत से द्रोह करेगा, अब भारत के द्रोहियों के लिए कोई क्षमा नहीं है। जेल में जो है चक्की पिसिंग फिर रोइंग फिर रोगे और पूरा विवेक जिनपिंग आप भी रो रहा उसकी तरफ से बैठ के। अरे जिन लोगों ने ये सपना पाला है कि भारत के टुकड़े करेंगे, उन सबके टुकड़े हो जाएंगे, लेकिन भारत अखंड रहेगा। भारत की संप्रभुता पर किसी प्रकार से रंच मात्र भी कोई प्रहार करने की कोशिश करेगा, उसके हाथ तोड़ दिए जाएंगे। ऐसे अपराधियों के हाथ तोड़ दिए जाएंगे, ऐसे गद्दारों को कुचला जाएगा। दोस्तों मुझे लगता है मेरे साथ इस वक्त हमारे साथ तौसीफ रसूलदार है, वो डिबेट में आएंगे माजिद हैदरी के साथ। दोस्तों इसको कहता हूं मैं धुलाई सेशन, इसको कहता हूं अगले 5 मिनट में जो सेशन होने वाला है इसका नाम है धुलाई सेशन। क्योंकि जो झूठ बोलते हैं उनकी धुलाई करते हैं, जो गद्दार है उनकी धुलाई करते हैं, और जो भारत में रहते हुए चीन की गाते हैं उनकी हम धुलाई करते हैं। आज धुलाई सेशन में तौसीफ रसूलदार माजिद हैदर की धुलाई करेंगे। तो मैं ये कहूंगा धुलाई सेशन के पहले कि तौसीफ अब वक्त आ गया है कि फारूक अब्दुल्ला को देश से निकाल दिया जाए या फिर इन्हें जेल में डाल दिया जाए, क्योंकि फारूक अब्दुल्ला जैसे लोग जहर फैलाने वाले लोग हैं। ये लोग जब तक बाहर रहेंगे, ये कहते हैं बहुत बुजुर्गों मुझे जेल में मत रखो, तो निकल आया बाहर, मगर बाहर आके क्या किया? लोगों के दिलों में जहर घोलने की कोशिश की। देखिए मैं अब फारूक अब्दुल्ला जी को
एक सलाह देना चाहता हूं फारूक अब्दुल्ला जी, अब वक्त आ गया है कि तुम अपनी पार्टी नेशनल कॉन्फ्रेंस का नाम बदल के नेशनल निकाल दो। बोलो एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस, बोलो एंटी नेशनल कॉन्फ्रेंस। हो जाए धुलाई सेशन शुरू। माजिद जी आपकी धुलाई होने वाली है। माजिद जी धुलाई होते हुए रोइए मत। माजिद तौसीफ आपकी धुलाई करेगा। माजिद जी जो आप बोल रहे हो ना कि कश्मीर में ऐसा हो रहा है, ऐसा हो रहा है, आप हो जाए धुलाई इस राष्ट्र विरोधी की। बिके हुए इंसान हो, आप बिके हुए इंसान हो। कश्मीर में बस भारत माता की बात चलेगी, नहीं चीन की चलेगी। मैं ये कहना चाहता हूं कि जो हमारे उपराज्यपाल है गवर्नर साहब, कि जल्द से जल्द फारूक अब्दुल्ला के खिलाफ कार्रवाई की जाए। ये जो पाकिस्तान के कुत्ते हैं जो लकड़ बकड़ बैठे हैं ना कश्मीर के अंदर, जो कश्मीर में दहशत फैला रहे हैं, वेरी गुड, डायरेक्ट अटैक 70 आर्टिकल 35 जो ये हटी है ना, ये कभी वापस नहीं आएगी, ये कभी वापस नहीं आएगी। और आप जैसे जो गद्दार बैठे ना माजिद हैदरी, आपको हम सबक सिखाएंगे और आपको आज भी पाकिस्तान और चीन जाना है और कल भी आपको जाना है। आप कश्मीर में कुत्ते बैठे हो पाकिस्तान के, आप पाकिस्तान के कुत्ते बैठे हो। मुझे मैं वर्ल्ड कम्युनिटी, अगर आपको बात करनी है ना, इफ यू आर टॉकिंग अबाउट द मुस्लिम्स, यू रेज योर वॉइस अगेंस्ट द पाकिस्तान हु आर डूइंग एट्रोसिटीज इन द occupied Kashmir, जो बलोचिस्तान में which consists of the 44% of the total area of the Pakistan, वहां पे बात करो ना। चाइना में उगर मुस्लिमों के साथ जो हो रहा है उस पे बात करो ना। लेकिन आप देखिए कि पाकिस्तान की तरफ दहशत फैला है कश्मीर में। आप देखिए पाकिस्तान के सेनेट में जो गिलानी के लिए एक रेजोल्यूशन पास किया गया, दिस इज डायरेक्टली अटैक ऑन अवर सॉवरेनिटी, कि उसको वहां का अवार्ड दिया जा रहा है। किस लिए दिया जा रहा है? क्योंकि ही इज बिहाइंड द एक्सोडस ऑफ द कश्मीरी पंडित्स। क्या वो पीछे खड़ा है? जो रेप्स हुए जब पंडित्स को निकाले गए, क्या उसीलिए उनको अवार्ड दिया जा रहा है? आज जो फारूक अब्दुल्ला ने जो कही है, मैं उसको चेतावनी देता हूं, मैं उसको सीना थान के बोलता हूं कि वो अपना बोरा बर्तन उठा के चाइना में ले जाए और चाइना में सेटल हो जाए। कश्मीर हिंदुस्तान का अटूट अंग है और कश्मीर में सिर्फ उन लोगों को बसने का हक है ना, उन लोगों को रहने का हक है जो भारत माता की जय बोले। यहाँ पे टीवी पे आके, नेशनल टीवी पे आके आप कश्मीर को मिसरिप्रेजेंट मत कीजिए। आप देखो जो मिलिटेंट्स है, कितने मिलिटेंट्स हमने जहन्नम में पहुंचा दिए हर रोज। आज भी हमने पाकिस्तान के कुत्ते सैफुल्लाह को जहन्नम में भेज दिया और उसके साथ जो एड जो दूसरा जो था उसको जहन्नम में भेज दिया। माजिद हैदरी एक बार और हो जाए, यहाँ पे कश्मीरियों की बात करो, अर्नब एक बार और हो जाए। माजिद हैदरी ने जो बोला नेशनल टीवी पे आके कश्मीर को मिसरिप्रेजेंट मत करो, हमें बुरा नाम मत दो। कश्मीर इज एन इंटीग्रल पार्ट ऑफ इंडिया। कश्मीर हमेशा भारत माता की जय बोलता है। ये माजिद हैदरी हमें मिसरिप्रेजेंट मत करो। आप देखो जो भी मिलिटेंट्स है, इतने मिलिटेंट्स जहन्नम में हमने पूछा है, इतने मिलिटेंट्स हमने जहन्नम में पूछा है। आप देखो कि लोग जो हमारे ग्रास रूट लेवल पे कितना सपोर्ट है हमारी आर्मी को, कितना सपोर्ट है हमारी आर्मी को। भाइयों की माता है, लेकिन हम भारत माता की जय नहीं बोलेंगे। हम राष्ट्रवादी थे। माजिद एक सवाल है। ओ माजिद, ओ यही माजिद, यही है बोलने वाले। जब कुछ बोलने को बाकी नहीं है तो इन्होंने एक नया शब्द का प्रयोग करते हैं। गौरव, ये इतने खोखले इंसान है, इन्होंने नया शब्द का प्रयोग कर रहे हैं। शब्द फिर से जरा प्रयोग करो राष्ट्र विरोधी कहीं के। बोलो शब्द का प्रयोग करो। गौरव कर दो माजिद, 7 खून माफ। बोलो क्या शब्द था, बोलो एक बार कर दो माजिद, एक बार करो, कर ले। एक बार वो ये चीनी में बोल रहा है, एक बार चीनी में यही है का मतलब क्या होता है? बोलो चीनी में यही है का मतलब क्या होता है? बोलो फिर से एक बार हो जाए माजिद, एक बार। अरे प्लेकार्ड नीचे करो। अरे मैं कहता हूं दोस्तों, ये फारूक अब्दुल्ला की भारतीय पासपोर्ट छीन लो। फारूक अब्दुल्ला की भारतीय पासपोर्ट छीन लो। ये भारतीय नागरिक कहलाने के लिए लायक नहीं है। और मैं एक और बात कहूंगा, ये माजिद हैदरी की पासपोर्ट छीन लो। प्रेम शुक्ला, माजिद हैदरी की पासपोर्ट छीन लो, छीनो इनकी पासपोर्ट। और इरफान हफीज लोन की पासपोर्ट छीनो, इरफान हफीज लोन की पासपोर्ट छीनो। पाकिस्तान का पासपोर्ट लेना चाहिए। भारत में की जरूरत क्या है? निकालो इनको। ऐसे देशद्रोहियों को, मीर जाफरों की भारत में क्या जरूरत है? हंस रहा है, सारे लोग हंस रहे हैं।
क्या विधेयक को बनाया आपने? मर्डर किया क्योंकि वो सब जान चुका था कि पाकिस्तान कश्मीर में ड्रोन के पहले बोलो तुम्हारी पासपोर्ट भारतीय है कि चीनी? तुम्हारी पासपोर्ट क्या है लोन साहब? लोन जी आपकी पासपोर्ट भारतीय है कि किसी और? कहाँ के पासपोर्ट रखने वाले हो तुम? किसकी पासपोर्ट है? अशोक स्तंभ है कि नहीं तुम्हारे पासपोर्ट में? गद्दार 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 के पासपोर्ट में अशोक स्तंभ कैसे? अमित रैना जी, संजीव जी, गद्दार के पासपोर्ट में अशोक स्तंभ कैसे? कंट्रोल क्रॉस करो। पूछता है भारत एक गद्दार के पासपोर्ट में अशोक स्तंभ कैसे? कुछ गलत बोला मैंने? कहते हो आओ चीन हमला करो मुझ पे, भारतीय सैनिकों को मारो, फिर इन भारतीय पासपोर्ट लेके हमारी सिक्योरिटी लेके घूमते रहोगे? माता से प्यार नहीं, क्या सोचते हो तुम संजीव जी? जो अपने राष्ट्र से प्यार नहीं कर पाए, जिस देश ने इनको इतना प्यार दिया, जिस देश ने इनको इतनी ममता दी, जिस देश ने इनको खाने को दिया, जिस देश ने इनको पीने को दिया, उस देश के साथ गद्दारी करने वाले ऐसे लोग बेशरम हैं। टीवी के सामने आके भी तो शर्म नहीं आती, इनकी आंखों में चुल्लू भर पानी में भी डूब मरने की कसर नहीं रह जाती है। डूब मरना चाहिए तुमको यहाँ आंखें दिखाने की। तुमको टीवी पे क्यों लाया जाता है? अर्नब के और भारत की बदौलत आप यहाँ पर आए हो, वरना तुम जैसे लोगों को कोई भी नहीं जाने देगा इस देश से, मार मार के भगाएंगे। अरे शर्म करो, इस देश ने तुमको कितनी ममता दी, इस देश ने तुमको कितना खाना दिया, इस देश ने तुमको भोजन दिया, इस देश ने तुमको प्यार दिया, और तुम सांप की तरह लगातार दूध पीते रहे पर डंक मारते रहे। पोया पेड़ बबूल का आम कहां से होए? मगर आपने सांप के बारे में जो बोला संजीव जी, आपने जो आस्तीन के बारे में बोला, उसको आगे ले जाते हुए मैं भी कहना चाहता हूं कि दोस्तों, इन्होंने आस्तीन की बात की, और आस्तीन और सांप को मार दो तो उसका जहर नहीं मरता, उसका जहर तब मरता है जब उसे कुचल दो। इसी तरह ये जो भारत में बैठे गद्दार है दोस्तों, उनको जेल में डालने से इनका जहर खत्म नहीं होगा। इनका एक ही इलाज है, इन कायरों की गद्दार सोच को कुचल दो, इनको कुचलो दोस्तों। भारतीय जनता पार्टी को भी थोड़ी स्ट्रांग अप्रोच रखनी चाहिए, इन लोगों को छूट नहीं देनी चाहिए। निकला कैसे ये जेल से? कुचलो इसको, इनका वो हाल करो कि पीढ़ियां याद रखें कि भारत में जयचंदो और मीर जाफर के साथ क्या होता है। अगर ये कहते हैं कि हम चीन पाकिस्तान से मदद मांगे, तो तुरंत इनके गले में जूतों की माला पहनाओ दोस्तों, और भेज दो इनके प्यारे देश चीन पाकिस्तान। 70 साल से हम इन्हें पाल रहे हैं। क्यों पाले हम? मैं पूछता हूं आज क्यों पाले हम? देश की सोच बदल रही है, राष्ट्रवादी सोच आ चुकी है, मीडिया बदल गई है दोस्तों। मीडिया में भी मीर जाफरों तक वालों के लिए कोई जगह नहीं है। हमारी गलती है, हम इन लोगों को पालते रहते हैं। हमें आजकल कहते हैं रिपब्लिक भारत कट्टरपंथी चैनल है, कट्टरपंथी राष्ट्रवादी या देखिए कट्टरपंथी, जो गद्दार है वो सेक्युलर है। हमारी गलती है कि गद्दार दुश्मन की तरह वार नहीं करता। ये बात हम समझ नहीं रहे हैं। ये घर में बैठकर छिपकर हमला करने वाले लोग हैं, इसलिए ये लोग बचे रहे, लेकिन अब ये गलती और नहीं होगी। आज से हर हिंदुस्तानी प्रण ले रहा है कि अब देश में बैठकर जो देश के खिलाफ बोलेगा, जो भी दुश्मन का दाव चले, उसके साथ एक ही सलूक होगा, देश विरोधी वाला, उसको एक ही सजा मिलेगी दोस्तों। देश निकाला, यह हमारी सोच है। मैं चाहता हूं इसके बारे में हमारी सरकार कुछ करे, सोचे। मुझे लगता है भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फारूक अब्दुल्ला को बहुत बड़ी खुली छूट दी है, और फारूक अब्दुल्ला ने, ऐसे बहुत लोग हैं, ये सारे आस्तीन के सांप है। उनको लगता है कि ठीक है, ये 4-5 साल वाला मामला है, निकल जाएगा, फिर से हम यही करेंगे इस देश में। दोस्तों, इन लोगों को खत्म कीजिए, इनको देश से बाहर निकालिए, इनके पासपोर्ट जब्त कर लीजिए। ऐसे पासपोर्ट जिसमें अशोक स्तंभ हो, तो फिर हमें देश को हमारे सामने गाली देने की इनकी हिम्मत कैसे हो गई?
दोस्तों कल शाम 7 बजे आपसे फिर मिलूंगा, तब तक के लिए धन्यवाद और नमस्कार। नमस्कार दोस्तों।